नेक्स्ट है दैट इज़ ब्रॉन्स्टन लॉरे कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उसके अकॉर्डिंग क्या है, एसिड वो सब्सटेंसेस है अगर दैट डोनेट अ प्रोटोन, दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रोटोन डोनर। अगर मैं बेस की बात करूं, बेस वो सब्सटेंस है दैट हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, जिसकी एबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटोन को, दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रोटोन एक्सेप्टर। देन एक्सप्लेनिंग विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल किसके लिए है, HCl प्लस अमोनिया देन कन्वर्टर टू NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें मैंने HCl है उसको एसिड असाइन किया है, क्यों, ये HCl क्या उसकी एबिलिटी है कि वो H पॉजिटिव आयन लॉस कर सकता है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ प्रोटोन डोनर। अगर वो प्रोटोन डोनर है दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एसिड, उसने प्रोटोन को डोनेट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, Cl नेगेटिव में। देन अमोनिया को मैंने बेस असाइन किया है क्योंकि जो अमोनिया है उसकी एबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है H पॉजिटिव आयन को, दैट मीन्स दैट कन्वर्टिंग टू अ NH4 पॉजिटिव। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एसिड प्रोटोन डोनर और प्रोटोन एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग हमने असाइन कर दिया HCl एज अ एसिड और NH3 दैट एक्टिंग एज अ बेस, बट उसके अकॉर्डिंग हमने अमोनियम है उसको एसिड लिखा है और Cl नेगेटिव है उसको बेस लिखा है, बिकॉज NH4 पॉजिटिव हैव एबिलिटी टू लॉस अ प्रोटोन, जिसकी लॉस करने की, प्रोटोन को लॉस करने की और प्रोटोन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्टिंग एज अ एसिड, और जिसकी एबिलिटी है कि वो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ बेस। अगर देन अब हम नेक्स्ट करेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल हमने ली है, दैट इज़ वाटर, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एज वेल एज एक्सेप्टिंग द प्रोटोन। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या हैं, उस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक्सेप्ट करने की पावर भी होती है। ठीक है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं प्रोटोन को और वो डोनेट भी कर सकते हैं प्रोटोन को, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, देन इसमें हमने एग्जांपल किसकी ली है, वाटर की एग्जांपल ली है। ठीक है, वाटर है, वाटर एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, वाटर बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, और अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, वाटर के साथ, बट दैट मीन्स दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग स्पीसीज। वाटर है, वाटर एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है और ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, बट इसकी जो एबिलिटी है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग स्पीसीज। इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करेगा, और हम इसमें एग्जांपल लेंगे HCl प्लस वाटर। अब हम इस एग्जांपल को अगर हम लेते हैं, इसमें वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस, बिकॉज HCl दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू बेस। बेस के अकॉर्डिंग जो HCl है उसकी प्रोटोन को डोनेट करने की पावर मैक्सिमम है, उसके ज़्यादा है, इसीलिए HCl एक्ट करेगा एज अ एसिड। उसके कंपैरिजन अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं दैट इज H3O पॉजिटिव दैट एक्टिंग एज अ एसिड और Cl नेगेटिव दैट एक्टिंग एज अ बेस, बिकॉज H3O पॉजिटिव नाउ हैव टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटोन। अब इसके पास पावर है और एबिलिटी है कि वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए हमने इसको असाइन किया दैट एक्टिंग एज अ एसिड। और Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव की टेंडेंसी है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ बेस। देन नेक्स्ट हमने एग्जांपल ली है वाटर की, किसके साथ, अमोनिया के साथ। अब अगर मैं वाटर की बात करूं, यहाँ पर वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड और अमोनिया एक्ट कर रहा है एज अ बेस, बिकॉज इन दिस केस जो प्रोटोन डोनेट करने की पावर है वो वाटर में सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अमोनिया, इसीलिए वाटर एक्ट कर रहा है एज अ एसिड और वो डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, और अमोनिया की एबिलिटी
एबिलिटी है कि वो H पॉजिटिव आयन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नाउ NH4 पॉजिटिव हैव अ एबिलिटी टू लॉस H पॉजिटिव आयन, ये क्या करेगा, लॉस करेगा H पॉजिटिव आयन, और OH नेगेटिव है, इसकी एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम इसको क्या असाइन करेंगे, दैट असाइनिंग एज अ बेस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, दैट इज़ ऑल अबाउट आर रिएक्शंस ऑफ ब्रोंस्टर-लॉरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एसिड और बेस को असाइन किया। अब हम क्या करेंगे, उसका कंजुगेट एसिड और बेस पेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। हमको इसमें ये याद रखना है कि हमेशा एसिड क्या करेगा, प्रोटीन जो एसिड है वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन डोनर बोलेंगे, और जो बेस है दैट इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस चीज़ को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या है, हम कंजुगेट एसिड और बेस पेयर की अगर हम जो बात करते हैं, इसमें हमने एग्जांपल सेम ली हुए है, इसमें HCl प्लस अमोनिया को हमने रिएक्ट करवाया हुआ है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हुई है। इसमें हम ये बताएंगे व्हाट इज़ अ कंजुगेट एसिड, व्हाट इज़ अ कंजुगेट बेस पेयर, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, HCl है, किसके साथ रिएक्ट किया, अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, देन फॉर्मेशन किसकी हुई, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की, ठीक है। हमने इसको एसिड साइन किया क्योंकि उसने क्या किया, लॉस किया प्रोटॉन का, लॉस कर प्रोटॉन का क्या बनाया, Cl नेगेटिव, दैट इज़ अ बेस। और अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया ने NH3 दैट इज़ अ बेस, दैट मीन्स दैट हैविंग अ एक्सेप्टिंग पावर ऑफ प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, उसके अकॉर्डिंग इसने किसकी की है, दैट इज़ NH4 पॉजिटिव की जो फॉर्मेशन की है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस, ठीक है। और अगर अमोनियम आयन की बात करूं, क्योंकि इसकी एबिलिटी है लॉस करने की प्रोटॉन की, इसका मतलब दैट असाइनिंग एज अ एसिड, और Cl नेगेटिव है, उसकी एबिलिटी है एक्सेप्ट करने की प्रोटॉन की, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ बेस। अब हमने जो बात इसमें माइंड करके रखनी है, इसमें क्या है कि एसिड हमेशा क्या बनाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा, ठीक है, और बेस हमेशा क्या बनाएगा, एसिड जब प्रोटॉन का लॉस करेगा देन किसकी फॉर्मेशन करेगा, बेस की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर बेस है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा देन किसकी फॉर्मेशन करेगा, एसिड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब हमने एसिड की बात करनी है, HCl है, HCl ने जब प्रोटॉन का लॉस किया देन किसकी फॉर्मेशन की, Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन की, दैट एक्टिंग एज अ बेस। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ, दैट एक्टिंग एज अ बेस देन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एक्सेप्ट उसने किया प्रोटॉन को, देन उसने किसकी फॉर्मेशन की, अमोनियम आयन की, दैट एक्टिंग एज अ एसिड। दैट मीन्स एसिड प्रोटॉन का लॉस कर क्या बनाएगा, बेस बनाएगा, और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। देन उसकी जो कंजुगेट बेस है या कंजुगेट एसिड है, हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरीके से हमको उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ अ बेस फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड। जो बेस एसिड से बना है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें Cl नेगेटिव है, दैट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ एन एसिड। एसिड कौन सा है, HCl है, ठीक है। इसमें क्या बनाया है, Cl नेगेटिव, दैट इज अ बेस। बेस कहाँ से बना है, एसिड से बना है, ठीक है। दैट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड HCl, ठीक है। दैट इज एक्टिंग एज अ कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड कौन सा है, HCl, ठीक है। देन मैं एसिड की बात करूं, एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम बेस, ठीक है। एसिड कहाँ से बनता है, कहाँ से बनेगा, बेस से बनेगा, ठीक है। कंजुगेट दैट मीन्स एसिड कहाँ से बनना है, बेस से बनना है, ठीक है। और इसको क्या बोलूँगी, कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस, ठीक है, कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। बात हमने किसकी करनी है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर की करनी है, ठीक है। इसमें कंजुगेट एसिड बना है, इसको क्या मैं बोलूँगी, कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस, ठीक है। ये बेस से बना है, दैट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, ठीक है। देन इसकी डेफिनेशन है, दैट इज अ एग्जाम्पल। देन क्या आएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, द पेयर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, पेयर्स बने हैं
एसिड और बेसिस के विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से बन रहे हैं, एक दूसरे से बन रहे हैं बाय गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन। इसमें गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है किसका, प्रोटॉन का, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दैट मीन्स कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन से हैं, Cl नेगेटिव, HCl, अमोनियम एंड अमोनिया, दैट इज अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इनमें दो एसिड्स हैं, दो बेसिस हैं, दैट इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। और ये एक दूसरे से रिएक्ट कर कर ही बन रहे हैं। इसमें लॉस हो रहा है प्रोटॉन का और इसमें गेन हो रहा है, ठीक है। और अनदर एग्जांपल मैंने किसकी ली है, सल्फ्यूरिक एसिड की लिए ली है, और इसको रिएक्ट किसके साथ करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, और उसने फॉर्मेशन किसकी की, H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। इसमें प्रोटॉन का लॉस हुआ और जिसने क्या बनाया, बेस बनाया, ठीक है। इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसका क्या बना, एसिड, और इसमें दैट ऑल आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। देन उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड्स एंड बेस, ठीक है। कंजुगेट एसिड और बेसिस की हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेस है, जो कौन सा एसिड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा वीक है। इसमें हम एग्जांपल्स लेंगे और इसमें जो ब्रोंस्टन-लॉरे कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ है एसिड की, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, बिकॉज जो सारी की सारी टर्म है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, प्रोटॉन की रिएक्शंस पे डिपेंड कर रही हैं कि प्रोटॉन कहाँ पर डोनेट हो रहा है, कहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। देन दैट मीन्स क्या है कि इसमें स्ट्रेंथ अगर हमने एसिड्स की फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अगर एसिड्स की बात करूँ, एसिड की पावर क्या है कि उसकी एबिलिटी क्या है कि वो प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस की बात करती हूँ, दैट इज ऑल्सो भी डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि जो प्रोटॉन है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। उससे हमको पता चलेगा कि उस बेस की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अब मैं इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। सिंपल इसकी एग्जांपल ली है, इसमें HCl है, HCl को किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, देन हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई, देन क्या बना, Cl नेगेटिव बना, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सेकंड एग्जांपल मैंने किसकी ली है, सल्फ्यूरिक एसिड की, एसिटिक एसिड की ली है, ठीक है। उसको रिएक्ट किसके साथ करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, सेम प्रोडक्ट, इसमें क्या बना, हाइड्रोनियम आयन बना, प्लस यहाँ पर एक क्या बन गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन गया, दैट इज अ एसिटेट, ठीक है। अब हमको ये याद रखना है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम है राइट साइड पर राइट साइड पर जाएगा, जहाँ लेफ्ट साइड पर जाएगा, ठीक है। जहाँ हम इसमें बोल सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है, वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन सबसे पहले मैं HCl की एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगी। हमने दो एग्जांपल्स ली हैं, इसमें HCl है, ठीक है, और इसमें एसिटिक एसिड है। हमने इन दोनों में फाइंड आउट करना है, दोनों ही एसिड हैं, ठीक है। हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, कौन सा वीकेस्ट है। ये रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। इसमें क्या है, HCl है, उसको मैंने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, ठीक है। और जो एसिड है उसकी एबिलिटी है कि वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। प्रोटॉन को डोनेट किया, उसने एक अपना कंजुगेट बेस बनाया, दैट इज़ Cl नेगेटिव, ठीक है। और इसमें जो बेस है उसने क्या किया, H पॉजिटिव आयन है उसको एक्सेप्ट किया, उसने क्या बनाया, H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन की। अब मैंने इसमें ये रिमाइंड करके रखना है कि अगर मोस्टली जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, वीक बेस बनाते हैं। अगर सपोज कर लो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस, कोई भी एसिड है, अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग बन जाता, अगर उसका जो बेस है स्ट्रॉन्ग बन जाए, दैट मीन्स उसकी जो एबिलिटी है H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स वो रिएक्शन क्या होएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन वाल मूव करेगी,
ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में स्ट्रॉन्गेस्ट है, एसिड है, ठीक है, और उसका जो बेस बना है दैट इज़ अ वीकेस्ट बेस होने के कारण उसकी इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि वो ईजिली H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाल मूव कर रहा है, और रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाल मूव करेगी। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ, एसिटिक एसिड दैट इज़ अ वीकेस्ट एसिड, और इसमें उसने हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट का जो इसमें बेस बन रहा है, जो एसीटेट का बेस है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसकी मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन से ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है कि वो ईजिली H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसलिए अगर ये ईजिली H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा दैट मीन्स जो रिएक्शन है वो कहाँ पर मूव करेगी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन वाल मूव करेगी। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा। दैट मीन्स दैट इज़ अ वीकेस्ट एसिड। हमेशा इसमें रिमाइंड करना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमेशा वीक कंजुगेट बेस बनाता है, और जो वीक एसिड है वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनाएगा। वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक कंजुगेट एसिड बनाएगा, और वीक बेस क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन पर मूव कराना है तो उसमें क्या है कि इसका जो वीक अगर एसिड है उसका वीक बेस बनना चाहिए। अगर हम एसिड की बात करें इसमें वीक बेस बनना चाहिए। उसी तरीके से अगर वीक एसिड है उसमें क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की जाने की बजाय वो क्या करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पर मूव कर सकती है। देन उसके बाद आ गया एडवांटेजेस ऑफ ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट ओवर अर्हीनियस कंसेप्ट। ऑलरेडी हमने अर्हीनियस का कंसेप्ट किया है, जस्ट हमने अर्हीनियस का किया है, उसी के अकॉर्डिंग ब्रोंस्टल-लॉरी की कंसेप्ट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात, इसमें नॉन एक्वस मीडियम भी यूज़ हो सकता है। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि इसमें एक्वस मीडियम ही आएगा, यहाँ पर हम नॉन एक्वस मीडियम में भी एसिड और बेस को असाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं, हम आयनिक स्पीसीज को भी स्टडी कर सकते हैं, उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज़ अ एसिड, दैट इज़ अ बेस, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बेसिक करैक्टर है, जो बेसिक करैक्टर है अमोनिया का, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका बेसिक करैक्टर है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इवन उनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है, उनके पास कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एब्सेंस में भी हम अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट जैसे सब्सटेंसेस हैं उनके हम बेसिक करैक्टर को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगी लिमिटेशंस ऑफ द ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट। लिमिटेशन की है, लिमिटेशन हम क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है इसका ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट का दैट इज़ बेस्ड अपॉन प्रोटोन पर ही बेस्ड है, ठीक है। जो अर्हीनियस का कंसेप्ट था वो प्रोटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जो था, ठीक है, उसको इसने ओवरकम किया। बेसिक नेचर तो ईजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट जो हमारी एसिड की पोजीशन है, जो एसिड को असाइन करना है वो उसी जगह पर ही अटका हुआ है। इसमें क्या है कि जो एसिडिक करैक्टर है वो इसमें ये ईजिली नहीं फाइंड आउट कर सकता। BF3 AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रोटोन नहीं है, क्योंकि जो ब्रोंस्टल-लॉरी का कंसेप्ट है वो फुली बेस्ड है प्रोटोन पर, ठीक है। देन उसके बाद जो रिएक्शंस हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जहाँ बेसिक ऑक्साइड्स हैं, उनकी जो रिएक्शंस हैं उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टल-लॉरी कंसेप्ट। That is all this lecture, that is all about Arrhenius and Bronsted-Lowry concept. Then next lecture I am describing the Lewis concept of acid and bases. This lecture is now over. Thank you so much.